हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 को। आपने इसके इंट्रोडक्शन को देखा होगा और आपने क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेसिक में जो पढ़ाया गया था बिल्कुल एज इट इज सेम है, और सेम है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सेकंड वाले को। इन्होंने क्या कहा आपसे? इन्होंने कहा अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट वेंट्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। कोई एक प्लांट था, ट्री था आपका, वो स्टॉर्म में टूट जाता है और टूट करके वो ग्राउंड पे टच करने लगता है। इन्होंने कहा कुछ ऐसा, जो टच कर रहा है वो एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। आगे इन्होंने क्या कहा? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो ट्री का जो फुट है और वहां से जहां पर वो टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस बताई है इन्होंने कि वो 8 मीटर है। फिर उन्होंने क्या कहा? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तब आपको बताना है कि टोटल हाइट उस ट्री की क्या थी। तो देखो, अभी हमने मान लिया कि ये A' और B था आपका क्या? एक ट्री। अब ये टूट करके यहां पर आ गया और ये पॉइंट हमने मान लिया कि हमारा A है। तो ये हमारा A हो गया, B हो गया, इस पॉइंट को हमने मान लिया C। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब इसको आपको ये नहीं पता है क्या है। आपने इसको मान लिया H, इसकी हाइट H है और आपको चाहिए तो AC भी है, क्योंकि टोटल हाइट इस ट्री की कितनी होगी? H प्लस AC। यहाँ पर एंगल आपको पता है कि एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। लगा हुआ क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर बेस से जो रेशियो बनता है आपका वो क्या होता है? 10। तो मैंने लिखा है यहाँ पर इन ट्रायंगल, आप लिखना चाहो तो लिख देना ABC, और इसमें मैंने लगाया tan 30। tan 30 मेरा पता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो कितना है आपका? BC, CB या BC कुछ भी लिखिए आप, और बेस कितना है आपका? AB। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू CB, आपको H है जो हमने राइट किया हुआ है, और इसके AB की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। तो अगर हम यहाँ से H की वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है ये, और यहाँ से आपको H की वैल्यू मिल गई 8/√3। अब यहां से आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि इसकी जो H है, B से C तक की हाइट है वो आपको पता है, बट आपको A से C तक की हाइट भी चाहिए है। तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं? cos थीटा। मान लो मैंने इसी ट्रायंगल में cos 30 का फॉर्मूला लगाया होता तो मेरा क्या होता? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका? AB, और हाइपोटेनियस आपका कितना है? AC। अब यहां से आप देखेंगे कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद करना होगा। AB की वैल्यू कितनी है हमारी? 8, और AC आपको पता करना है। इस बार आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये AC इंटू √3 इक्वल टू 8 2 जा। अब आपने AC की वैल्यू चाहिए है तो आपको कितना आ रहा है? 16/√3। अब आपको AC पता है और आपको हाइट को हम लिख सकते हैं क्या? BC, और आपको ये भी पता है। आपको चाहिए हाइट ऑफ ट्री, तो आपने लिखा हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी? A'(B), जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? A'(C प्लस CB। अब आप यहां से देख पा रहे हैं कि A'(C कितना है आपका? और A' इक्वल होगा, देखो ये जो साइड है क्या वो इसकी इक्वल होगी? क्योंकि ये जो इतना यहां से टूटा, इस टूट करके ये यहां पर आके टच हुआ है। मीन्स हम यहां पर आप चाहें तो पहले लिख देना कि A'(C इक्वल होगा AC के, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। जितना वो वहां से बैंड हुआ है, टूटा है, टूट करके ही वो यहां से टच हुआ है। तो हमने A'(C या फिर AC की वैल्यू कितनी थी हमारी? 16/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है आपकी? 8/√3। अब आपने क्या किया? यहां से इसमें एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर दो। तो यहां से आपने क्या किया कि √3 को लिया एलसीएम, तो ऊपर से आपका कितना आया? 16 प्लस 8, और ये कितना होता है? 24/√3। आपको ये भी पता है कि रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर देंगे, और यहां से आपको कितना मिला? 24√3/3। √3 का स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट को खा लेगा, और 3 8 जा। तो यहां से आपको फाइनल हाइट मिल चुकी है कि यहां से यहां तक की जो एक्चुअल में ट्री की हाइट थी वो कितनी थी? 8√3। कितना था आपका? 8√3। अब आप चाहो तो √3 की वैल्यू लगा के इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने कहा आ कॉन्ट्रैक्टर
प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन प्ले इन अ पार्क। किसी कॉन्ट्रैक्टर को एक स्लाइड बनानी है बच्चों के लिए। फिर उन्होंने कहा फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर हाई। मान लो ये इन्होंने कहा कि जो कंस्ट्रक्टर को बनाना है तो 1.5 मीटर तक की हाइट का चाहिए है क्या, स्लाइड, जो छोटे बच्चों के लिए है, जो 5 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाइट कितनी चाहिए है, कितना, 1.5 मीटर की आपको स्लाइड बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर को स्लाइड बनाना है। फिर उन्होंने कहा हाइट 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, और वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड हो, 30 डिग्री। तो एक तो आपका ये बना। फिर उन्होंने कहा वेर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब जो बड़े चिल्ड्रनों के लिए क्या, बच्चे के लिए क्या करना है, सी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए, जो बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर हाइट। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है आपकी, 3 मीटर। यहां पर आप दिखा सकते हो कुछ ऐसे, और इसके लिए ऐसे आप दिखा देंगे। फिर उन्होंने कहा हाइट 3 मीटर होनी चाहिए एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जबकि इसका इंक्लाइंड कितना चाहिए, जो स्लाइड है वो आपको कैसी बनानी है, 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई। फिर देखेंगे इन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने कहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो आप ये बताइए इन दोनों केसेस में इसकी लेंथ कितनी कितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो मान लो मैंने मान लिया कि इसकी स्लाइड यहां से यहां तक तो मैंने मान लिया कि x है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मैंने मान लिया कि y है। अब आप इसका नेमिंग कर सकते हैं, तो ये आपका a मान लो, इसको b, इसको c, इसको आपने d मान लिया और इसको आपने मान लिया e। तो अब अगर हम छोटे बच्चों के लिए देखें तो हमें एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, सिर्फ बेस पता करना है। बेस पता करने के लिए आप tan लगा सकते हैं, क्योंकि tan को आपको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे कि आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। सेम आपको इसके साथ करना है। तो पहले देखेंगे हम ट्रायंगल ABC के साथ, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ABC और इसमें हमने लगाया tan 30 का फॉर्मूला, कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको याद रखना है PBP अपॉन HHB। तो फर्स्ट वाला हमारा साइन के लिए होता है, सेकेंड वाला हमारा कॉस के लिए होता है, थर्ड वाला हमारा tan के लिए होता है। तो हम tan वाले को उठा रहे हैं तो P अपॉन B, P की वैल्यू, P यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी दे रखी है आपको, 1.5। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये AC है और बेस आपका कितना है, BC है। फिर आपने देखा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC आपको गिवन है 1.5 मीटर और BC आपको पता करना है जिसको आपने लेट किया है x। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1.5√3 मीटर। अब आपको परफेक्ट अगर वैल्यू चाहिए है तो आप इसमें क्या करेंगे, 1.5 की मल्टीप्लाई करा देना 1.732 से, ये आपको याद रखना है। और यहां से जो लेंथ निकल के आएगी वो उसकी होगी जिसमें छोटे बच्चों के लिए स्लाइड को लगाया गया है। सेम आपको अब क्या करना है, बड़े बच्चों की देखना है कि कितनी लेंथ का आपको यहाँ पर स्लाइड लगाना है। तो आप उठा लेंगे ट्रायंगल दूसरा, कौन सा, CDE, ट्रायंगल CDE। इसमें आपको अगेन tan लगाना है, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर, आपको पता है बेस आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्होंने नहीं पूछा है। तो tan 60 इक्वल्स टू फॉर्मूला अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इस बार आपका EC अपॉन बेस कितना है आपका CD। तो tan 60 की वैल्यू होती है 3 रूट में, और EC आपको दे रखा है 3 और CD आपको दे रखा है बाय, जो हमने लेट किया है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हुआ, 3y इक्वल्स टू 3, और यहां से आपको चाहिए है y की वैल्यू, तो 3/√3। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर हम कहें अच्छा नहीं लगता, तो एक ही चीज है। तो ये कितना हुआ आपका, √3 होता है √3 का स्क्वायर, स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है। तो आपके पास बचा कितना, 3। यहां से आपने इसको कैंसिल किया और आपको यहां से मिल गई y की वैल्यू कितनी, √3। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की वैल्यू 1.732 मीटर है। तो ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहां पर दो चीजें हैं, एक है आपका 30 मीटर टॉल बिल्डिंग और एक कोई चिल्ड्रन है जो 1.5 मीटर हाइट का है। ये इन्होंने कहा, हमने यहां से इसको ड्रॉ कर दिया। अब आगे देखेंगे, इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जान रहे हो आप, नीचे से ऊपर को देखना है, मतलब आपको यहां कुछ ऐसे देखना है। जब आप ऐसे देखोगे तो यहां पे जो आपका एंगल बन रहा है वो क्या है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन।
और आपको यहां पर एक आपने बना दिया इसके पैरेलल लाइन जो इस बेस लाइन के पैरेलल है, कुछ ऐसा। तो अब यहां पर उन्होंने कहा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री टू 60 डिग्री ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो वो कितना हो जाता है 60 डिग्री एंगल बनने लगता है उसके टॉप से, मींस 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर उन्होंने कहा इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो यहां से बिल्डिंग की तरफ को मूव करता है। फिर हमने देखा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आप ये बताएं कितना डिस्टेंस वो मूव कर गया किधर के लिए, बिल्डिंग की तरफ। अब आपको यहां से सिर्फ क्या पता है, टोटल हाइट पता है। अगर हम टोटल हाइट में से इसको अलग कर दें, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि टोटल हाइट 30 मीटर है और ये कितना है एक्चुअल में 1.5 मीटर है। तो अगर मैं इसकी हाइट को निकालूं, टोटल हाइट हमारी क्या है ये 30 मीटर, मैंने क्या किया इसकी हाइट को निकाल लिया। जब इसकी हाइट हम निकालेंगे तो 30 में से हम 1.5 माइनस करते हैं तो 28.5 मीटर आ गया। ये हाइट कौन सी है, हमने मान लिया ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी, और इसको आप मान लो ई, इसको मान लो आप एफ, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको पता क्या करते यहाँ पर चाहिए क्या है कि कितना डिस्टेंस वो आगे मूव कर गया। मान लो आपको ये नहीं पता है, आपने इसको लेट कर लिया कि ये एक्स है और इसको आपने लेट कर लिया कि ये वाई मीटर है। अब अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम tan के साथ आगे बढ़ते हैं तो tan थीटा हमें पता है, परपेंडिकुलर भी हमें पता है और बेस को हमें तो चाहिए ही है। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें दो इक्वेशन बनानी होंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल कितने आ रहे हैं 2x एंड y। तो पहला मैंने उठाया इसको कि ए सी बी में देख रहा हूं मैं क्या हो रहा है इन ट्रायंगल ए सी बी में, और मैंने लगा दिया फॉर्मूला tan 60 क्योंकि एंगल मेरा 60 डिग्री है। आपको पता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, यहां से ए से बी तक की डिस्टेंस। अब आपको याद ये रखना है कि परपेंडिकुलर इस बार आपका ए बी है और बेस आपका कितना है सी बी है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ए बी आपको अभी निकाला है आपने 28.5 मीटर अपॉन BC आपने क्या लेट किया है बाय, तो यहां से आपने क्या किया बाय √3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 28.5 मीटर और यहां से आपको y की वैल्यू मिली कितनी 28.5 अपॉन √3। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम √3 की वैल्यू लगा लेंगे। यहां से हमें y तो मिल चुका, बट हमें y नहीं चाहिए था, हमें चाहिए मेनली x है यहाँ पर। तो अब हमने क्या किया कि इस बार हमने ट्रायंगल को उठाया इन ट्रायंगल ADB। अगर हम ADB को उठा रहे हैं तो यहां से हम एंगल क्या लेने वाले हैं 30 डिग्री। अगेन फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा A से लेकर के B तक और बेस आपका कितना होगा इस बार B से लेकर के D तक। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AB कितना है आपको 28.5। BD आपको पता करना है BD और BD को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस y इक्वल टू 28.5√3। अब आपको यहां से देखा कि आपने y की वैल्यू तो आपको पता है तो आपने यहां से y की वैल्यू को लगा दिया, तो ये कितना आया 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5√3। अगर आप यहां से कांस्टेंट को एक साइड कर दें तो 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अगर यहां से हम ले लें इसका एलसीएम तो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है। तो ये अगर हम ले रहे हैं एलसीएम तो यहां पर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28.5 ऐसे ही रहा, √3 हो गया आपका 3 क्योंकि √3 क्या होता है √3 का स्क्वायर ने अपने रूट को खाया, आंसर ये, और यहां से आया आपका 28.5। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे कि 28.5 इंटू 3, ये 3 टाइम्स लिखा है ये 1 टाइम्स लिखा है, मीन्स आप इसको थोड़ा सा डायरेक्टली भी कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ कितना बच रहा है आपका 28.5 अपॉन √3। यहां से आप इसके कैलकुलेशन कर लेंगे और x की वैल्यू आपको मिल चुकी है। यहां से आप करेंगे तो कितना आ रहा है 28 का डबल होता है 56, 57, 57 अपॉन √3, या फिर आप इसको रैशनलाइज कर लो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये आपका आ गया 57 √3 अपॉन 3। 3 से कट रहा है आप काट लेना और यहाँ पर हम कर दे रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है एक्चुअल में, यहाँ से कट करोगे तो 3 बन जा और 3 9 जा 27, x की वैल्यू आपको मिल रही है 19√3। आप इसको √3 की वैल्यू लगा के बता सकते हो या फिर अगर नहीं दे रखा है तो आप ऐसे भी बता सकते हो। यहां से आपको x की वैल्यू मींस जब वो 30 डिग्री एंगल बन रहा था किसी बिल्डिंग से, वो 19√3 मीटर डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है, तब वहां से एंगल आपको
60 डिग्री बनता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आप ये मान लें कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, आपने माना कि वो ए है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम और टॉप के एंगल दे रखे हैं ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर, एक ट्रांसमिशन टॉवर के फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। मान लो आपका ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये 20 मीटर हाई आपकी क्या है, एक बिल्डिंग है। इसके ऊपर जो एक टॉवर लगाया गया है कुछ ऐसे, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। जो टॉवर लगाया गया है वो येलो कलर का है, यहां पर एक टॉवर लगाया गया इस येलो कलर का। इन्होंने कहा कि इस पॉइंट से आप इसका बॉटम और इसके टॉप को अगर आप देखते हो तो आपको 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ये आपने बी मान लिया, ये ए है, ये बी, ये सी, और ये आपने मान लिया डी है। और यहां पर इन्होंने बोला कि बॉटम को देख रहे हो तो 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और जब टॉप को देख रहे हो तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। फिर देखो उन्होंने क्या कहा, बिल्डिंग इतना इतना है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अब आपको उस टॉवर की हाइट बताना है। मींस आपको जो बताना है वो सिर्फ इस एच को बताना है। क्या बताना है आपको, इसकी हाइट। और ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ टॉवर को हमने लेट कर लिया एच है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ टॉवर कितना है, एच, जो एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। अगर अब यहां से हम देखें तो अगर 45 डिग्री एंगल को आप देख रहे हो, इसके सामने परपेंडिकुलर आपको पता है, आपको बेस नहीं पता, तो सबसे पहले तो आप ये लेट कर लो कि आखिर हम देख कितना दूर से रहे हैं, वो पॉइंट कितना दूर है जहां से ये देखा जा रहा है। जब आपको ये मिल जाता है फिर आप क्या करेंगे, ए डी सी उठा लेंगे और आपको उसकी हाइट मिल जाएगी। फिर आप उसकी पर्टिकुलर हाइट की पर्टिकुलर टॉवर की हाइट को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया हाइट ऑफ टॉवर। तो मैंने यहां लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, और इसमें हम अगेन फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan का, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस से लेकर के हमें मूव करना है। तो tan 45 इज इक्वल टू कितना होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका BC, और आपका बेस कितना है AC। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और BC दे रखा है आपको 20, AC आपको दे रखा है x, जो हमने लेट किया है। यहां से आपने की क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकल के आ गई 20 मीटर। यहां से एक बात ये क्लियर हो गई कि एक्चुअल में जो एक पॉइंट था इस बिल्डिंग के डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर, वो 20 मीटर डिस्टेंस पर है। तो अब हम देखते हैं क्या कि अब हम ट्रायंगल चेंज करने वाले हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम इस बार, A D और C। अगर हम A और D C की बात करें तो tan 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा कितना आपका CD अपॉन AB। तो यहां से हमने लिखा tan 60 डिग्री और इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार परपेंडिकुलर कितना है आपका CD अपॉन बेस कितना है AC। CD को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इक्वल टू CD। CD आप देखिए CD की हाइट कितना है, C से D तक की हाइट आपको अगर निकालना है तो B से C कितना है 20 प्लस B से D कितना है आपका H। तो मैं लिख सकता हूं 20 प्लस H, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी हाइट 20 प्लस H। तो यहां मैंने लिखा 20 प्लस H अपॉन AC आपका कितना है 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें यहां से हाइट मिल रही है बहुत इजीली। तो हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। यहाँ पर हम जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 20 प्लस H आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 20 √3। अब आपको चाहिए है वैल्यू H की, तो आपने क्या लिखा 20 √3 माइनस 20, हाइट इक्वल टू आपने 20 को ले लिया कॉमन, आपका आ रहा है √3 माइनस 1। अब आप चाहें तो ऐसा ही लिख दें और चाहें तो आप इसका वैल्यू लगा दें। √3 की वैल्यू होती है 1.732 √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 20 इंटू 0.732। इसकी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 0 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 14, 3 नंबर से पहले डेसिमल है लगा दो, तो यहां से आपको मिला H इक्वल टू 14.64 मीटर। अब यहां से ये क्लियर हो चुका कि जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी उसके ऊपर जो टॉवर लगा है आपका, उसकी हाइट कितनी है 14.64 मीटर। अगर ऐसा करते हो तो आप इस पॉइंट से देखोगे तो या इसका बॉटम आपका 60 डिग्री और इसका टॉप आपका कितना, इसका बॉटम 45 डिग्री और इसका टॉप 60 डिग्री आपको दिखाई देगा। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, जो आपको अगर उस लॉजिक को पकड़ पाते हो तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये लॉजिकली क्वेश्चन है।
इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग से फ्रॉम द फुट ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग है और एक टॉवर है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं एक बिल्डिंग। मैंने मान लिया कि मेरी बिल्डिंग क्या है, ए बी। यहाँ लिख देंगे हम कि ए बी क्या है, इज अ बिल्डिंग, बिल्डिंग। ठीक, फिर उन्होंने कहा एक टॉवर है, हमने बनाया ये, तो ये हमने मान लिया कि कितना है, सी और डी। फिर देखो अब इन्होंने कहा कि आप टॉवर के फुट से बिल्डिंग का टॉप जो देखते हो, तो यहां पर जो एंगल आपको बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो इन्होंने कहा कि वो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री दे रखा है। फिर देखेंगे इन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। इस बार आपको किसको देखना है, टॉवर के टॉप को देखना है बिल्डिंग के फुट से, और ये कितना एंगल बन रहा है आपका, 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इन्होंने कहा ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा, इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, आपको हाइट ऑफ टॉवर दे रखा है 50 मीटर है, इसको हमने क्या माना है, ये हमारा टॉवर है। आप लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये आपका क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। अब देखो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको इस बिल्डिंग की हाइट को पता करना है। जिसको हमें पता करना है, हमने मान लिया कि वो h है, हमने माना कि इसकी हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, h है। अब आप ये देखें कि आप इसमें कैसे मूव करेंगे। देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसके लिए ना तो मुझे ये पता है और ना ही मुझे ये पता है। मीन्स इस 30 डिग्री से अभी मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने देखा 60 डिग्री की तरफ, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हमें नोन है, बस हमें बेस निकालना है। मीन्स आपको एंगल पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस आप बहुत इजीली निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। तो हम इसको ऐसे ही मूव कर रहे हैं इन ट्रायंगल बी डी और आपका क्या है, ए बी सी डी, बी डी सी। अगर इसको हम देखें तो यहां पर आपको जो एंगल दे रखा है tan 60 डिग्री, और फॉर्मूला क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर मींस 50 डिग्री, ओ सॉरी 50 मीटर, और बेस आपको नहीं पता तो आपने मान लिया कि ये x है। इसको आप लेट कर लीजिए कि ये x मीटर है। tan 60 की आप जब वैल्यू लगाते हो तो √3 होती है, और 50 अपॉन x, यहां से अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो आप x को इधर ले आओ और इसको √3 को उधर पहुंचा दो। जब इधर आएगा तो ये अपॉन में, या फिर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई की चीज उधर पहुंचाओगे, एक ही चीज है। तो यहां से आपको बेस मिल चुका है कि एक्चुअल में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 50√3। अब यहां पर ये रूट आ रहा है डिनोमिनेटर में, आप इसको छोड़ दें क्योंकि हमें इसका बेस चाहिए नहीं था। हम हाइट में देखेंगे अगर ये रूट आता है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। इस बार मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखा, और यहां से मैंने देखा ए बी सी में तो जो एंगल बन रहा है मेरा वो 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के लिए मुझे काम करना है, तो मैंने लिखा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस बार हमें नहीं पता, h पता करना है, बेस आप निकाल चुके हो कितना है, 50 अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर हमारा कितना आ रहा है। tan 30 मीन्स होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 50 अपॉन √3। अगर मैं यहां से क्या करूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसको हमने क्या लिखा, अब नीचे वाला फ्रैक्शन पूरा है, ऊपर वाला इनकम्प्लीट है, हम उसको ऊपर कंप्लीट करके, और अब देखो हम यहाँ लॉजिक लगा देंगे अपना कि ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज रखा, नीचे वाले फ्रैक्शन का हमने कर दिया रेसिप्रोकल। हमें चाहिए है वैल्यू हाइट की, h हमने वही रखा, और इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। तो 1 अपॉन √3 पहले से था, ये चीज इधर आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगी। मीन्स ये कितना हो गया, 50 ऊपर और रूट आपका 3 नीचे। तो यहां से हाइट ऑफ बिल्डिंग आपको अब मिल चुकी है √3 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 50 √3 का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर अपने रूट को खा लेगा। या फिर आप इसको परफेक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो 3 बन जा, और 223 6 18, 223 और 3 बन जा। तो यहां से आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग मिल चुकी है कितनी, 16.67 मीटर। आपका बार बार 666 आता रहेगा, तो हम डेसिमल के बाद 2 नंबर तक हम वैल्यू को लिख लेते हैं, और मोर देन 5 है इसलिए हमने थर्ड वाले को हटा करके 7 लिख दिया।